इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -20 या +44 होगा तो 24 हो जाएगा। ये भी समझ में नहीं आएगा उनको, ऐसा एकदम ब्रेक तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाए। जैसे एक्सपेक्ट होता है कि अगर 9 तक आप पढ़े हैं, 10th में आए हैं, तो 10th में क्या होगा आपके लिए, मतलब आसान, बहुत सारा चीज़ जो होगा वो आसान होगा। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो उनको ये सिंपल इक्वेशन फॉर्म करने नहीं आएगा। अब इसको जैसे हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है और 11x माइनस 5y जो है वो 24 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 2। और घर वालों को एक्सपेक्टेशन है बच्चे मेरे जी क्लियर करेंगे, नीट क्लियर करेंगे। अरे जी नीट क्लियर करने के लिए पहले ये पास करना पड़ेगा तुमको, 10th पास करोगे, फिर 12th पास करोगे, उसके बाद सारा कुछ है। तो अगर 5 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x माइनस 5y इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, और 2 जो है 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, हाँ बहुत एक लड़की है जिसको ये अलजेब्रा का पोर्शन इतना दिमाग लगाएगी कि अलजेब्रा में जैसे ये साइन चेंज किया जाता है ना सब्ट्रैक्ट करने में, ये नहीं होता है उससे, प्लस और ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे 5y खत्म, -x इज इक्वल टू -34 हो गया। x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 34। तो एक नंबर हो गया 34। दूसरा नंबर अगर हम लोग निकालते हैं तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 68 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 68 + 2 मतलब 70। ये नहीं आएगा उनको। अच्छा, एक क्लास में एक नेचर होता है, जैसे टॉपर लोग होते हैं ना, तो टॉपर लोग आता जाता कुछ नहीं है, ठीक ना, फर्जी टॉपर हैं, बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पास हुए हैं, मतलब टॉप कर गए हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कलेजा जो चाहिए, चाहे दिमाग जो चाहिए ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आता है। तो बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा। रे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वो तुमको प्रैक्टिस के लिए दिया हो, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ऐसे ऐसे काबिल बच्चे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा तब फॉर्मेट ये होगा और इसे लिखा जाएगा। पहले पढ़ो, पहले समझो, फिर लिखने का वो प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास जैसे x + 2 y + 2 x - 4 y - 4, ये हुआ फाइनल आंसर हमारा आ गया। x का वैल्यू 34 आया, y का वैल्यू 70 आया। और ये स्टेप बाय स्टेप भी अगर उनको दे दिया जाए, यहाँ तक हम बोल रहे हैं कि इसको लिख के अगर दे दिया जाए इक्वेशन, तो आधा से ज़्यादा बच्चे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जबकि सब कुछ पढ़े हुए हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं। अलजेब्रा के जिनको फ्रैक्शन का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो ये दिया हुआ है ये नहीं आ रहा है, और वो बच्चे ज्ञान देंगे, बाप रे टॉपर हैं। टॉपर होने के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए, या टॉपर भी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, बोलेंगे कि हम एनसीईआरटी पढ़ के पास हुए हैं। तो सही सही बोलो कि उस एनसीईआरटी को बनाने के लिए तुम लोग कितना पढ़े हो। 10 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 14, अ डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। पहले नंबर मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी। अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना आसान प्रोसेस होता है, आधा से ज़्यादा बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता होगा। अभी क्लास में आप खड़ा करके बच्चों को पूछिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 10th में चले गए हैं, पाइथा